आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। लव जिहाद का अनोखा मामला सामने आया है। फोन पर वो अभय बनकर प्यार जताता और विवाहिता को ही दूर लेकर निकल गया। उसका असली नाम आरिफ खान निकला। 1 माह से अधिक अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया। किसी प्रकार उसके चंगुल से निकलकर विवाहिता अपने घर पहुंची। प्रेमिका को बुर्का पहनाने के साथ ही वो नमाज पढ़ने की धमकी भी देता रहा। प्रेमिका के न लौटने पर उसके पति को अश्लील वीडियो तस्वीर वायरल करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। एसपी ने कहा कि मामला संज्ञान में है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा से मंगलवार को मिलकर पडरी थाना क्षेत्र निवासी युवक ने अपने परिवार की जान बचाने की गुहार लगाई। एसपी को सौंपे गए पत्र में उसने बताया कि पत्नी के प्रेमी से मिल रही धमकी की जानकारी उसे प्राप्त हुई है और उसका परिवार बहुत ही डरा हुआ है। कथित प्रेमी उसकी पत्नी से अभय मिश्रा बनकर मिला और मौका देखकर उसको भगा ले गया। उसका असली नाम आरिफ खान था। वो उसे बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। किसी प्रकार से उसकी पत्नी भागकर अपनी जान बचा पाई और वापस लौटकर अपने घर आ गई। लेकिन यहाँ घर आने के बाद बार बार प्रेमी उसे धमकी दे रहा है, उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहा है और वापस आने के लिए कह रहा है। पत्नी 23 मार्च को अपने मायके आ गई थी, वहीं से वो लापता हो गई। खोजबीन के दौरान उसके अंबाला में होने की जानकारी मिली थी। उससे अभय मिश्रा नामक युवक कुछ दिनों से बात कर रहा था, जो उसे भगा कर ले गया था। और अब जब पत्नी को उस लड़के की असलियत पता चल गई है तो पत्नी वापस आ गई है, लेकिन कथित प्रेमी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसने अपना नाम अभय मिश्रा बताया था। वहां जाने पर उसके मुस्लिम होने की जानकारी मिली। वो उसे बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। एसपी संतोष मिश्रा ने पीड़िता और उसके पति से बात की है और लव जिहाद का ये मामला बताया है। युवक ने पहले अपना नाम अभय मिश्रा बताया था, बाद में उसकी असली पहचान सामने आई। साथ ही महिला को रखकर दुष्कर्म करता रहा। पूछताछ के बाद सामने आए तथ्य के आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। मनीष रावत की मिर्जापुर से रिपोर्ट। ये बताइए आपको कैसे वो मिला युवक और आपको क्या नाम बताया था, कैसे आप समझे? सर वो अपना नाम अभय मिश्रा बताया था। हाँ। और वो मोबाइल फ़ोन से मिला था, हाँ। रॉन्ग नंबर से। हाँ। तो फिर आप कैसे पता चला, आप कहाँ वो कैसे लेके गया आपको? सर वो आया था यहाँ पे लेने मेरे को। हाँ। तो जब वहाँ पे गए तो मेरे को पता चला कि ये आरिफ खान है। हाँ। उसका नाम दूसरा है। हाँ। तो क्या वो दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन को, क्या कहा? हाँ सर, वो बोल रहा था कि जैसे गलत काम मेरे साथ कर रहा था। हाँ। जोर जबरदस्ती। हाँ। नहीं तो क्या वो धर्म को लेकर के वो चाह रहा था कि वो परिवर्तन करिए या बुर्का पहनिए या हाँ सर, क्या? बुर्का पहना रहा था। बोल रहा कि हमारे पर जैसे हम लोग रहते वैसे तुम लोग भी रहो। नमाज पढ़वा था आपको? नहीं सर, नमाज नहीं पढ़वाया था। हाँ। जब बोल रहा था कि नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा था। हाँ। तो अच्छा, क्या वो अकेला था कि उसके साथ और भी लोग थे? सर वो अकेला था। और कोई साथ में था? 2-3 लोग साथ में थे? 2-3 लोग साथ में उसके दोस्त थे। हाँ। तो क्या वो लोग भी दबाव बनाते थे? नहीं, वो लोग दबाव नहीं बना, वो अकेले दबाव बनाता था। अच्छा, तो क्या वो धर्म को करता था कि धर्म आपकी मानो, क्या करो, क्या ऐसा था उसके धर्म को? हाँ सर, वो बोल रहा था कि जैसे हम लोग धर्म में अपना काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बुर्का पहनते हैं, वैसे तुम भी पहनो। अच्छा, तो क्या उसका पूरा गैंग है क्या इस तरह का? आपको पता चला कि और लोग उससे आते थे मिलने या कुछ ऐसा? हाँ सर, आते थे और लोग मिलने। हाँ। गन वन भी रखा हुआ है? गन नहीं रखा था वो। अच्छा, तो ये नहीं तो कैसे आप भागी वहाँ से, कैसे आप निकली? सर वहाँ से हम अपने पति से बात करें। हाँ। तो ये बोले कि वहाँ से जैसे भी गई हो बचकर वहाँ से निकल आओ। हाँ। तो फिर हम वहाँ से निकल गए सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि वो हिंदू नहीं है? सर वो वहाँ पे मतलब थे, उन्हीं लोग बताया कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। अच्छा, तो क्या कहीं और आपको ले जाने रहा था या कोई और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था क्या? सर एक बार कहीं ले गया था, मेरे को नहीं पता, वहाँ पे सारी लेडीज ही थी। हाँ। तो वो लेडीज़ क्या कर रही थी कुछ? सर लेडीज से वो गया, अपना अंदर बात करा, फिर उसके बाद बाहर आया। हाँ। तो फिर बोला कि चलो रूम पे। अच्छा, क्या आपको कहीं बेचने उचने का भी उसका प्लानिंग था कुछ ऐसा क्या? सर पता नहीं है। ठीक है। पंजीकृत करा के उसमें विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जो भी नंबर्स थे उस पर काम किया गया। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी स्वयं वापस आ गई और उसने ये बयान दिया कि मैं काम के सिलसिले में अंबाला चली गई थी और मेरा किसी पे कोई आरोप नहीं है।
उसके कुछ दिनों बाद जो पति है उसके मोबाइल पे कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज़ और बाकी चीज़ें ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा पति को धमकी दी जाती है कि उसकी पत्नी उसके साथ में रहती थी और उसको वापस भेज दे इत्यादि इस तरीके का। उस संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र पति के द्वारा दोबारा दिया गया। तो इसमें पत्नी से भी और पति से दोनों से पूछताछ की गई। आज मेरे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई। तो पत्नी ने जो वाकया है वो इस तरीके से बताया कि अप्रैल के महीने में एक व्यक्ति से उसकी फ़ोन पे बातचीत शुरू होती है। फ़ोन पे बातचीत होने के बाद कुछ दिनों बाद वो जो व्यक्ति है वो मिर्ज़ापुर में आता है और इस लड़की को, जो शादीशुदा है, जो अपने मायके में रह रही थी उस समय, उसको लेके चला जाता है। महिला ने ये बताया कि ले जाते समय अपना नाम उसने अभय बताया था और उसको लेके अम्बाला जाता है और अम्बाला में जब वो जाती है तो मालूम चलता है कि वो लड़का जो है उसका असली नाम आरिफ है और मुस्लिम है और वो वहाँ पे उसके साथ में करीब 20-25 दिन वहाँ पे रहती है और 20-25 के इन दिनों के दौरान ये जो व्यक्ति है उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाता है, जो कि जो पति को वीडियो भेजा गया उससे पुष्टि होती है। साथ ही साथ उसको बुर्का वगैरह पहनाता है और अन्य चीज़ गतिविधियां भी कराता है और इस तरीके से महिला फिर अपने पति के टच में आती है। पति उसको वापस आने के लिए कहता है। उसके बाद पति के कहने पर वो दोबारा मिर्ज़ापुर वापस आ जाती है और यहाँ आने के बाद में पति ने एक तहरीर इस पर दी है। उस तहरीर में मुकदमा पंजीकृत करा के ये जो भी व्यक्ति था जिसके साथ में ये महिला गई थी उस पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। प्रथम दृष्टिया ये इसमें निकल के आया है कि शुरू में तो जो महिला है वो स्वेच्छा से इसके साथ में गई थी और वहाँ पे जाने के बाद ये उसको मालूम चला कि वो जिसका उसका धर्म है वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है और उसके बाद उसके संबंध वगैरह भी बनाते रहा। लेकिन जब पति ने उसको टाइटली ये कहा कि तुम्हें वापस आना है, तब जाके वो वापस आई और वापस आने के बाद में आज जाके उसने सारी बातें सही सही बताई है। तो ये सारी बातों के संज्ञान में आने पे ये मामला जो है पूर्णतया एक तरीके से ये लव जिहाद का मामला इसमें निकल के आया है, जो कि जो महिला है चाहे कोई भी लॉजिक हो, किसी भी लॉजिक से किसी भी तरीके से बहला फुसला के ले गया हो, लेकिन जो इसमें सम्मिलित व्यक्ति है, जो आरिफ खान नाम का जो व्यक्ति है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहा था और जो सारे सबूत, सारे वीडियोस, फोटोज़ मैंने स्वयं देखे हैं। पूरे ये पूरा जो घटनाक्रम है पूरे को मैंने अवलोकन किया है और इसमें यही तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो हिंदू युवती है शादीशुदा, उसको लेके यहाँ से जाया जाता है, अम्बाला लेके जाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।